हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलेंडर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की थी कि वन शॉट में कंप्लीट करवा दूं, लेकिन क्योंकि लाइव क्लास नहीं लग पाई तो अब वीडियोस आपको पार्ट वाइज ही मिलेंगी। सिलेंडर की 2 या 3 तो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर लाइव होता तो मैं कंप्लीट कर भी देती एक ही वीडियो में, लेकिन इतनी लंबी वीडियो अपलोड कर पाना मुश्किल है। तो सिलेंडर शुरू करते हैं। सिलेंडर में सबसे पहले मेनली तो चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज होंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में ही 38 या 40 तक क्वेश्चन होंगे, या फिर और जो दूसरी एक्सरसाइज है बी, उसमें तो है ही गिनती के 5-6 क्वेश्चन, टोटल एग्जाम्पल्स वगैरह मिला के होंगे इतने। तो सिलेंडर तो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मेनली सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं 2 में से ही बनेंगे, ठीक है। तो मतलब मेनली सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं आपकी। एक तो है एक्सिस और रेडियस वाली टाइप, ठीक है, और दूसरी है जनरेटर एंड गाइडिंग कर्व वाली टाइप। 2 तरह के ही मेनली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए सिलेंडर का, इस एक्सरसाइज का, तो वो मेनली 2 ही तरह का होगा। पहला एक्सिस और रेडियस टाइप का, और दूसरा हमारा गाइडिंग कर्व और जनरेटर टाइप का, ठीक है। गाइडिंग कर्व एंड जनरेटर टाइप। तो ये जनरेटर, गाइडिंग कर्व वगैरह ये है क्या चीज़, पहले आपको टर्म्स क्लियर हो जाए। तो ये अगर आप एक देख पा रहे हैं, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, तो ये हमारा, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सी से कौन मत समझ लेना, सिलेंडर है, पूरी सेक्शन है ये एक सिलेंडर चैप्टर आपका। तो आराम से पास होने के लिए, अगर सिर्फ पास होना ही आपका फोकस है, तो पास होने के लिए तो एक ही चैप्टर काफ़ी है सिर्फ, है ना। बाकी अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बाकी चैप्टर करते रहो, सारी बुक ही आपकी बड़ी ईजी है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये चीज़ आपकी क्या होगी, ये वाला जो सेंटर टू सेंटर, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। इसको बोला जाएगा एक्सिस। उसके बाद ये लाइन, ये आपको दिख रहा है मेजरमेंट, ये लाइन जो चारों तरफ से डिस्टेंस बराबर होगा इस तरफ का, जिसका ये क्या हो गया फिर, सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का रेडियस कहो चाहे सिलेंडर का रेडियस कहो, सेम ही होगा, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल बिल्कुल सेम मेजरमेंट के होंगे। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस बिल्कुल सेम होगा। तो ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। इसके बेस के ये वाली लाइंस बेस के ऊपर 90 डिग्री से रखी गई हैं, तो फिर जाके ये सिलेंडर फॉर्म हो पाया है। अब यहाँ पे ये वाली बाहर वाली जो आउटर लेयर है ना, जैसे मैं एक पेज से ही, यहाँ से ही आप देखो, जैसे इसी को उठा के मैं इस तरह से रोल करके, ये सिलेंडर बन गया हमारा, ठीक है। ये बन गया सिलेंडर, सिलेंडर खुल गया ये, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर बना है, इसकी जो बाहर वाली, यानी कि ये जो लाइंस होंगी, सिलेंडर ऐसे क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये जो आउटर वाली जो कवर है इसकी, ये जो पेज है, इसके ऊपर इस तरह से वर्टिकल जो लाइंस हैं, जो कि बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही हैं, है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरेटर, ठीक है। यानी कि ये हुआ सिलेंडर का एक्सिस बीचों बीच, और ये जो बाहर आउटर कवर है ना सिलेंडर का, इसके ऊपर जितनी भी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से जो लाइंस आपको दिखेंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, जनरेटर। मतलब बाहर वाला सारा पोर्शन जिससे कवर करके हम सिलेंडर को बनाएंगे, तो ये जो बाहर वाली लाइंस होती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे वर्टिकल लाइंस, तो ये बाहर वाली जो लाइंस हैं, ये सारी की सारी ये क्या है, जनरेटर, ठीक है। ये हमारी हैं जनरेटर। उसके बाद आता है टर्म गाइडिंग कर्व, ठीक है। अब ये गाइडिंग कर्व क्या चीज़ है, ये वाली जो ऊपर वाली कर्व, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये हो गया मेरा गाइडिंग कर्व। मतलब जनरेटर किस कर्व के ऊपर फास्ट घूम के हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये हमारी गाइडिंग कर्व थी, ये एक सर्कल के ऊपर अगर फास्ट फास्ट इस तरह से हम इसको मूव करवाएंगे, फास्ट फास्ट एक ही सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे फास्ट, तो हमें जब बड़ी फास्ट मूव करवाएंगे तो हमें एक सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा। तो जिस कर्व के ऊपर हमने इस जनरेटर को मूव करवाया है, तो वो कर्व क्या कहलाएगी, गाइडिंग कर्व, ठीक है। गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व। तो जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे टाइप 2 के, वो होंगे गाइडिंग कर्व और जनरेटर के, और जितने भी टाइप 1 वाले क्वेश्चंस होंगे उसको एक्सिस और रेडियस बोला जाएगा, ठीक है। देखो वैसे बुक में कोई टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके कुछ नहीं लिखा हुआ,
ये मैंने चैप्टर बार बार पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कि इस एक्सरसाइज में मेनली सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं के आगे फर्दर डिविजन्स होंगी, ठीक है। तो आप उसको पेपर में मत लिख के आना कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, तो ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, जैसे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि मेनली 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे सिलेंडर में 2 ही टाइप के होंगे, एक तो टाइप 1 आएगी आपकी और एक आएगी टाइप 2। तो ये पेपर में नहीं चीज़ आपने लिखनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। टाइप 1 होगी, एक्सिस के साथ साथ आपको सिलेंडर का रेडियस दिया जाएगा, और गाइडिंग कर्व के साथ साथ टाइप 2 में गाइडिंग कर्व है, यानी कि बेस दिया होगा आपको, कर्व दी है गाइडिंग कर्व, उसके साथ साथ आपको जनरेटर, बाहर वाली जो आउटर लाइन होती है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जनरेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। हमारे पास सबसे पहली टाइप शुरू होती है इस आर्टिकल से, जैसा ये आर्टिकल करेगा वैसा ही हमने क्वेश्चंस में करना है, तो आपको टाइप 1 क्लियर हो जाएगी। टाइप 1 मैंने क्या बोली है, एक्सिस दिया होगा और रेडियस दिया होगा, ठीक है। जब एक्सिस दिया होगा तो पहले आर्टिकल में देखो, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है सिलेंडर के, तो पहले आर्टिकल में आपको क्या दिया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर विद एक्सिस जेड एक्सिस है और रेडियस की जगह कोई रेडियस आपको पकड़ा दिया। ये किसके लिए आर्टिकल है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोला जाएगा, यानी कि सेंटर जो है जो सिलेंडर है मेरा, उसका जो एक्सिस है वो एक स्टैंडर्ड एक्सिस है, जैसे कि जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई रैंडम लाइन को वो एक्सिस बना लेता है, जैसे कि ये ऐसे ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर सिलेंडर यहाँ पे बन रहा है तो फिर थोड़ी ना इसका एक्सिस स्टैंडर्ड है, पर अगर यही सिलेंडर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये अब इसका एक्सिस क्या हुआ है ना, स्टैंडर्ड एक्सिस हुआ। तो ये वाले इस टाइप के सिलेंडर का हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले उन्होंने बोला है आपको शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस जेड एक्सिस है एंड रेडियस ए है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है मेरा, इसका एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस, यानी कि ये जो सिलेंडर मेरा बनेगा ये किसके ऊपर बनेगा, किस एक्सिस के ऊपर बनेगा, जेड एक्सिस के ऊपर, है ना। यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये कौन सा वाला एक्सिस होगा, जेड एक्सिस, ठीक है, और इधर एक्स या वाई, ठीक है। तो इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है, जेड एक्सिस के ऊपर बन रहा है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कुछ और वाई एक्सिस भी दे सकता है, एक्स एक्सिस भी, तो जैसा क्वेश्चन में किया है आर्टिकल में किया है वैसा ही क्वेश्चन में करना है। तो ये मत समझना कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है शो दैट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड रेडियस इज ए। तो सिलेंडर की इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल सर्कल जैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसमें जेड हाइट दी होगी ना, तो इसलिए ये सर्कल ही 3 डायमेंशन में जाके सिलेंडर बन जाएगा। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो क्योंकि एक्सिस की बात की गई है तो एक्सिस की इक्वेशन तो पता हो, तो 3 डायमेंशंस में लाइन की, क्योंकि एक्सिस खुद भी तो एक लाइन ही है, और क्या है, ये जो एक्सिस है ये एक लाइन ही तो है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है 3D में, एक्स, किसी भी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए मुझे पहले। तो रेडियस तो ए दिया है, लेकिन एक्सिस की जगह पे सिर्फ जेड एक्सिस लिखा है, तो जेड एक्सिस की मुझे पता है, जेड एक्सिस की जो कोसाइंस होती हैं वो होती हैं 0, 0, 1, है ना, सबको पता है। और जेड एक्सिस पास किस में से करता है, ओरिजिन में से, है ना, 0, 0 से निकल के ही तो जाता है ना जेड एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस है तो ओरिजिन से ही निकल के जाएगा। तो 0, 0, 0 उसके पॉइंट हो गए, और जेड एक्सिस की कोसाइंस क्या होगी, 0, 0, 1। तो इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या आएगी, एक्स माइनस पॉइंट यानी कि 0 अपॉन में क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन उसकी, z माइनस पॉइंट, सॉरी y माइनस पॉइंट, पॉइंट कौन सा फिर से 0, मतलब वो लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, वो 3D में लाइन ऐसे ही बनती है, x माइनस वो लाइन किस में से पास कर रही है, नीचे उसकी डायरेक्शन रेशो, तो मैंने नीचे डायरेक्शन रेशो या कोसाइन इकट्ठी, या तो रेशो लिख लो नीचे या कोसाइन लिख लो, कोसाइन लिख के उसको कॉमन चीज़ को कट कर दो, रेशोज बन गई। तो z माइनस 1, सॉरी z माइनस 0, क्योंकि पॉइंट 0 है, और नीचे आएगी कोसाइन, कोसाइन कितनी है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास तैयार होगी एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब दिमाग लगाओ,
अगर ये एक्सिस है और यहाँ पे आपने कोई रैंडम पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट, मूविंग पॉइंट आपने सिलेंडर पे लेना है, ठीक है। तो ये बाहर वाली जो लाइन है इस पे सिलेंडर पे एक पॉइंट आपने ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब एक्सिस का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, एक्सिस का इस पॉइंट तक डिस्टेंस किसके बराबर होगा, खुद सोचो, रेडियस के बराबर, है ना। क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सारा डिस्टेंस सेम है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन का, मतलब इस एक्सिस का पॉइंट एक्स वाई जेड से डिस्टेंस किसके बराबर रखा है, रेडियस के बराबर। और ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे, यही लिखा उन्होंने, द डेफिनेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, एक्स वाई जेड का, जो कि बाहर है, यहाँ पे बाहर उसकी सिलेंडर की बाहर आउटर लेयर पे बना हुआ, और एक्सिस यहाँ पे है, इक्वेशन 1 ये वाली है ना। और इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के, साफ दिख रहा है। पर ये डिस्टेंस निकालना कैसे है, एक 3 डायमेंशन में लाइन दी हो और एक पॉइंट दिया है, तो मुझे क्या करना है, इस तरह से ये पॉइंट उठा के, पहले तो मैंने इसमें पुट किया तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड ही पुट किया तो एक्स वाई जेड ही रहा। अब इस लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स 0 वाई 0 जेड 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, यही स्टेप समझने वाला है। टाइप 1 आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। क्या स्टेप क्या बोलता है, हमें क्या करना होता है कि जब एक्स लिखा है, एक्स का डिस्टेंस निकालना है, एक्स के ऊपर हाथ रखना है पहले, और वाई का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और जेड का इसके साथ प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, मतलब वाई को 1 से मल्टीप्लाई, जेड को 0 से मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, ये रहा, ठीक है। मैं कॉपी पे आपको करके दिखाती हूँ एक बार। ये स्टेप समझ लोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो टाइप 1 में फंसे रहोगे बस हर बार कि ये डिस्टेंस कैसे लिए। तो एक्स 0 वाई 0 जेड 1 ये लिखा। अब इस एक्सिस का पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो हमने पता क्या करना होता है, सबसे पहले तो अंडर रूट और इक्वल्स टू रेडियस के बराबर है डिस्टेंस, तो रख दिया, अंडर रूट डालना है। या कई बार आपको इधर होल पे 1/2 दिख रहा होगा, अगर 1/2 नहीं डालेंगे तो इधर रेडियस की स्क्वायर करके लिख देंगे, बात तो एक ही है। अंदर यहाँ पे क्या लिखना है, अब एक्स के ऊपर हाथ रखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, वाई इंटू 1 करूँगी तो क्या आएगा वाई, और 0 इंटू जेड करूँगी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा जेड, इंटू 0 0 आ जाएगा, है ना। तो बीच में साइन माइनस का, किया क्या है मैंने, y को 1 से मल्टीप्लाई किया है और 0 को z से मल्टीप्लाई किया है ना। तो ये आ जाएगा y माइनस 0, और ऊपर लगानी है स्क्वायर, फिर लगाना है प्लस का साइन। अब y पे हाथ रखना है, y वाले पे हाथ रखना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी करनी है, ठीक है। चाहे इसकी इधर करके फिर माइनस डाल के ये लिख लो, चाहे इसकी पहले करके इसको लिख लो, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता ही है ऊपर होल स्क्वायर लगाना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स को 1 के साथ किया तो एक्स आ गया, माइनस डाला, 0 को जेड के साथ किया तो 0 आ गया, फिर मैंने प्लस का साइन डाला, और अब किसकी बारी है, जेड के ऊपर हाथ रखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0, इसको जब इससे किया तो ये 0, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये भी 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल्स टू ए। तो ये अंडर रूट दूसरी साइड ले गए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ गई, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको नोट कर लेना कैसे किया है, पहले एक्स की करेंगे तो वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर प्लस का साइन डालेंगे और ऊपर होल स्क्वायर भी डालनी है, फिर वाई पे हाथ रखेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें आगे पीछे माइनस करने का कोई चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द गिवन एक्सिस एंड गिवन रेडियस। तो मेरे पास सबसे पहले तो एक्सिस दिया है और रेडियस आर दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसमें रेडियस दिया है और एक्सिस दिया है। पर एक्सिस की इक्वेशन देखो ये मेंशन है आपको, कोई स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है, ये नहीं मुझे पता कि ये कौन एक्स एक्सिस है, वाई या जेड, कोई भी रैंडम लाइन हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे था, ये इससे थोड़ा सा चेंज है, पर आर्टिकल का प्रोसेस वही है। देखो अब नीचे एल एम एन है, यानी कि ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं, कहीं मेंशन नहीं है ना कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है।
तो पहले स्टैंडर्ड एक्सिस बनाने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब इनको लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है, मतलब जैसे इसको नीचे कोसाइंस होने चाहिए, रेशो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको कोसाइन बनाने के लिए क्या किया, जब भी रेशो को कोसाइन बनाना हो ना, तो जब आपको डायरेक्शन रेशोज़ क्या हों गिवन, ठीक है, जैसे कि एल एम एन, ये रेशोज़ हैं, आपको पता है कि ये रेशोज़ हैं, और इनकी पहचान ये होती है कि आपको तो पहली बात तो दिया ही नहीं है कि ये कोसाइंस है, जब तक बोला ना जाए उनको रेशो ही मान के चलो, ठीक है। अगर रेशोज़ को कोसाइन मान लोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कोसाइंस को रेशो मान के कर लोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये रेशोज़ हैं, तो इनको कोसाइन बनाना है तो पता क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगी, एल एम और एन लिखो, और उनको अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सेम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर इसको भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे बनती है। ये बन गई डायरेक्शन कोसाइंस। तो रेशो से कोसाइन ऐसे बनती है। तो मैंने ये रेशो ली, इसको रेशोज़ हैं तो इनको मैंने कोसाइन बना लिया, इसके साथ डिवाइड करके कोसाइन बना लिया। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस दोबारा लिखी यहाँ पे, एल के नीचे कोसाइन लगा के, है ना, कोसाइन बनाने के लिए इसको डिवाइड करके। अब ये इसके नीचे क्या आ गई, कोसाइन, कोसाइन और ये कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई नीचे। अब ये मेरा एक्सिस यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था एक्सिस यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी, क्योंकि उसमें तो कोसाइंस ही होती हैं 0 0 1 जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो इस तरह से मैंने इसको जेड एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस के लिए तैयार कर लिया, स्टैंडर्ड एक्सिस बन गए। अब फिर से वही बात, अब मैंने क्या करना है, एक्स वाई जेड जो कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरा पॉइंट है यहाँ पे बाहर, एक्स वाई जेड। तो इसका इस एक्सिस के साथ, मतलब इस इक्वेशन के साथ डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर। तो एक बार इस पे हाथ रखूँगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊँगी, बीच में साइन माइनस का, यही चीज़ यहाँ पे की होगी, ठीक है। देखो इस पे हाथ रखेंगे, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, एन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये एन बाहर, और ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एम इसके बाहर आ जाएगा, माइनस डाल के एम इसके बाहर आ गया, और जेड माइनस गामा अपॉन ये जो डायरेक्शन कोसाइन का नीचे वाला पार्ट था, ये फ्रैक्शन, ये नीचे एज इट इज़, है ना, ये वाली नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर डाला होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन डाला, फिर वाई वाले पे हाथ रखेंगे और जेड और एक्स का क्रॉस कर दिया, फिर प्लस ऊपर स्क्वायर डाल दी, प्लस डाला और फिर जेड पे हाथ रखा और एक्स और वाई वाले की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई, इधर एक्स वाला इधर हाथ रखेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई ऊपर, और ये वाली फ्रैक्शन ऊपर इधर मल्टीप्लाई, तो मतलब एल इसके साथ बाहर लग जाएगा, एम इसके साथ बाहर लग जाएगा, अपॉन में ये अंडर रूट वाली चीज़ पूरी की पूरी क्वांटिटी एज इट इज़, ऊपर क्या आ जाएगा, होल में स्क्वायर, और ये 1/2 मतलब पूरे का अंडर रूट आना था, तो इधर अंडर रूट लिखो, चाहे दूसरी साइड रेडियस का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि इस लाइन का, इस एक्सिस का यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर है, तो मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और किसके बराबर रखा है इसको, रेडियस के ही बराबर। तो ये कुछ नहीं है, ये इधर से स्क्वायर करूँगी तो अंडर रूट कट जाएगा, सब में कॉमन है तो दूसरी साइड भेज दिया हुआ है, बस यहाँ पर इक्वेशन ख़त्म। नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम है, उसमें एक्सिस की जो इक्वेशन दी हुई है और रेडियस दिया है, और उसने मेंशन किया है कि एल एम एन आर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस। अगर ये कोसाइंस हैं तो इनको कोसाइन बनाने की ज़रूरत नहीं अब दोबारा, क्योंकि इस अंडर रूट वाली चीज़ को हमने तभी किया था क्योंकि यहाँ पे नीचे रेशोज़ थी और यहाँ पे मेंशन नहीं था कि ये कोसाइंस हैं, तो मैंने सेफ साइड रखने के लिए इसको कोसाइन बना लिया था। अब यहाँ पे मेंशन है कि ये कोसाइन है, तो मैंने एल एम एन को एल एम एन ही रहने दिया। अब बस डिस्टेंस लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, इस पे हाथ रखूँगी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में साइन माइनस का, ऊपर स्क्वायर, मतलब ये एन इधर मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, और ये एम इधर मल्टीप्लाई पूरी इसके साथ, होल में क्या आएगा, बीच में साइन माइनस का, होल पे स्क्वायर, फिर प्लस डाला, इस पे हाथ रखा, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये
इसको इधर मल्टीप्लाई तो ये लिखा हुआ है, और इसको इधर मल्टीप्लाई तो ये लिखा हुआ है। फिर बीच में साइन माइनस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। आप चाहो इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पे हाथ रखा तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। और अंडर रूट किसके इक्वल, रेडियस के, तो अंडर रूट की जगह उसने पूरे पे ही 1/2 डाला है, तो उसको उधर ले जाओगे तो r की स्क्वायर, आगे सारा कुछ एज इट इज़ लिखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये टाइप 2 का आर्टिकल है, टाइप 2, जिसमें आपको एक जनरेटर दिया होगा किसके पैरेलल है, और दूसरा बेस ऑफ द कॉनिक दिया होगा, है ना। तो जो एग्जांपल्स है ना टाइप 1 की, ये वीडियो आप अच्छे से ध्यान से समझ के देख लेना, इसको आर्टिकल्स को प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, सारे क्वेश्चंस मतलब टाइप 1 के जितनी भी सब टाइप्स भी बनेंगी ना उसमें से वो सारी करवा दूंगी। तो उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। जल्द ही मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी। 3 या मैक्सिमम 4 वीडियोस ही डालूंगी, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से करवाना है तो वीडियोस, नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाएंगी। अदरवाइज़ मैंने लाइव में ही करवाना था, लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी, लाइव में क्लियर नहीं दिख रहा था, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं सारा समझा दूँ और बाद में वीडियो ही सही ना बने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर लाइव का एक ये फ़ायदा होता है कि आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। पर चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं एग्जांपल्स करवा दूँगी टाइप 1 की।